हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद दोस्तों बहुत बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। मैं नवनीत स्वागत करता हूं आप सभी का एनजे क्लासेस जयपुर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सी नेट 2026 बीएससी नर्सिंग कॉलेज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उन सभी की चर्चा करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। सभी साथियों का भर भर के डाउट आ रहा था कि भैया एक बार ये बता दो, हम लोग कॉलेज में जा रहे हैं, हमने चॉइस फिलिंग कर ली है, लेकिन कॉलेज में जाने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं या फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन लगने वाले हैं, इन सभी चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करूंगा। एक बार जितने भी साथी हैं सभी साथी पहले तो इस वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ, और नए आए हो इस चैनल पर तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि हर अपडेट सबसे पहले मिलने वाली है आप सभी को एनजे क्लासेस जयपुर के इस ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर। चलिए मेरे दोस्त शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बहुत ही बढ़िया तरीके से। सबसे पहली वाली बात मैं ये करूंगा कि यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं उनकी लिस्ट लेकर के आया हूं बहुत बढ़िया तरीके से। आप लोग एक एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर देख लो और उसके बाद चीजों को हम लोग समझते हैं मेरे भाई। देखो सबसे पहले बताऊं, डॉक्यूमेंट्स लिस्ट में आपकी यहाँ पर 10th की मार्कशीट लगने वाली है। अगर आप लोगों ने यहाँ पर 10th की मार्कशीट के बारे में बात करूं मैं आपसे, तो 10th की मार्कशीट लगेगी आपकी यहाँ पर आपकी 12th की मार्कशीट भी लगने वाली है। आपका सीसी यानी कि आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगने वाला है। आपका टीसी यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी यहाँ पर लगने वाला है दोस्तों मेरे भाई। यहां पर अगर मैं आपसे बात करूं तो एक चीज आप लोग को याद रखनी है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप सभी के लगने वाले हैं आपके रिपोर्टिंग के टाइम। आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र है ना, जिसे आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी कहते हो, वो भी लगने वाला है। उसके अलावा कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपका लगने वाला है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो आपको कॉलेज से मिलने वाला है वो भी आपका लगने वाला है। इसके अलावा मेरे भाई आप लोग यहाँ पे अपना आधार कार्ड वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड भी लगेगा, लगभग 6 से 7 फोटो भी लेकर के चले जाना, तो फोटो भी यहां पर आपके लगने वाले हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार कर लेना दोस्त, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप सभी के लिए रहेंगे बहुत खास, और सभी डॉक्यूमेंट्स को आप लोग याद रख लेना अच्छे से। और सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग को जमा कराने हैं, आपके कॉलेज में एडमिशन के टाइम पे चीजें चलेंगी तो वहां पर आप सभी को ये साथ में लेकर के जाने हैं, ठीक है। हाँ, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, सीसी, टीसी है ना, रेजिडेंस सर्टिफिकेट और आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, इसे कहते हैं जाति प्रमाण पत्र, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और मेरे भाई आधार कार्ड, आपका यहाँ पर फोटो 6 से 7 है ना। इसके अलावा मेरे दोस्त यहाँ पर याद रखना है जो आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है जिसे जाति प्रमाण पत्र बोला गया है, ये आपका यहाँ पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स के लिए 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना हुआ होना चाहिए। बाकी एसटी एससी वाले कैंडिडेट हो तो यहां पर कोई सा भी लग जाएगा, चाहे पुराना है चाहे नया है, लेकिन कैटेगरी सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है। याद रखना ये जो कैरेक्टर यहां पर कैटेगरी सर्टिफिकेट लग रहा है ये केंद्र का लगेगा, नहीं कि यहां पर आपके स्टेट का लगेगा, केंद्र का। तो केंद्र का लगने वाला है, याद रखिएगा केंद्र का जाति लगने वाला है सभी साथी यहां पर। बाकी जो यूआर वाले कैंडिडेट है, जो यहां पर यूआर वाले कैंडिडेट है उनका यहां पर नहीं लगने वाला। तो यूआर वाले कैंडिडेट बिल्कुल इस बात को ध्यान रखना, उनका कोई भी यहां पर कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। लेकिन अगर यहां पर आप लोगों को मैं बात करूं, अगर आप लोग एसटी से आते हो या आप एससी से आते हो, एसटी या एससी वाले कैंडिडेट हो, तो इनको नया हो पुराना हो कोई सा भी हो चाहे, है ना, उन सभी का यहां पर लग जाएगा, है ना। एससी वाले कैंडिडेट और मेरे भाई एसटी वाले कैंडिडेट कोई सा भी हो लग जाएगा, कोई भी बड़ी बात नहीं है, इनको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। तो इन दो ये जो है ये कोई सा भी लगा दो, चाहे ये पुराना लगा दो, चाहे ये पुराना लगा दो, चाहे ये नया लगा दो, ठीक है। हाँ, लेकिन यहां पर 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना हुआ होना चाहिए ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स के लिए ये कैटेगरी सर्टिफिकेट। इसके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट्स लगने वाले अगर मैं बात बताऊं तो आप लोग याद रखना, यहां पर सीनेट का जो फॉर्म आप लोगों ने यहां पर फॉर्म भरते टाइम जो फॉर्म भरा था उस फॉर्म की प्रिंट लगने वाली है, उस फॉर्म का प्रिंट आउट लगेगा। तो सीनेट का फॉर्म आप लोगों को रखना है मेरे भाई, संभाल करके देखो, है ना। हाँ, सीनेट का फॉर्म यहाँ पे लगने वाला है। उसके अलावा मेरे भाई सीनेट का एडमिट कार्ड, जो यहाँ पर आपकी बायोमेट्रिक की सील लगी थी उस पर जिस पर आपने फोटो चिपकाया था, वो एडमिट कार्ड लेकर के जाना है साथ में। सीनेट का रिजल्ट कार्ड जो है, स्कोर कार्ड आया था आपका, वो स्कोर कार्ड साथ में लेकर के जाना है आपको। आपका चालान, और चालान कौन सा, जो आपके यहाँ पे 1500 रुपए जो है ना भैया, 5000 का एक चालान कटा है आपका, ठीक है। तो जो 5000 वाला चालान है वो लेकर के जाना है साथियों आपको, है ना। और जो 1500 रुपए का और कटा है एक और चालान है ना, वो भी मेरे भाई आप लोगों को यहाँ पर लेकर के जाना है, ठीक है मेरे दोस्त। बिल्कुल, अगर मैं बात बताऊं यहाँ पर आप लोगों को जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसका एक अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करोगे आप लोग अभी कुछ दिन बाद, जैसे ही कॉलेज अलॉट होगा तो वो भी आपको साथ में लेकर के जाना है। देखो एक चीज मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आप लोगों का
18 तारीख तक आप लोगों की चॉइस फिलिंग चली थी। 18 तारीख तक आप लोगों ने चॉइस फिलिंग की रात्रि 12 बजे तक। अब आपके जो कॉलेज अलॉट होंगे, सीट आवंटन जो होगी वो 21 जून को होने वाली है ना। उसके बाद सीट आवंटन का जो स्पष्ट जो स्वीकृत करना है या फिर आपको यहाँ पर नहीं लेना है, वो सारी चीज 22 जून से लेकर के 1 जुलाई के बीच में चलनी है। अगर लेना है तो कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करा दो, आपको कॉलेज मिल जाएगा। और प्रवेश प्रक्रिया कॉलेज रिपोर्टिंग की जो अंतिम तिथि है वो मेरे भाई 1 जुलाई रहने वाली है। 1 जुलाई तक आप लोग करवा सकते हो। ये सारी चीज फर्स्ट राउंड की रहने वाली है। तो 21 तारीख को आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा और उसके बाद आपको क्या करना है वो सारी चीज आपको पता ही है। और यहां पर बहुत बढ़िया तरीके की चीजें आप सभी को मैं बता दूं। हाँ देखो, यहां पे देखोगे आप लोग, अभ्यर्थी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन शुल्क के रूप में 500 रुपए, जो मैं बोल रहा था 500 रुपए, या इसका एक चालान कटेगा वो भी याद रखना। सिक्योरिटी फीस लगेगी और उसके रूप में 5000 रुपए भुगतान ऑनलाइन के माध्यम से करना होगा। जो अभ्यर्थी दोनों फीस का भुगतान नहीं करेगा उन्हें काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए जो है नहीं माना जाएगा योग्य। काउंसलिंग के सभी दौर पूरी तरीके से प्रवेश बाद में प्रवेशित अभ्यर्थी उनके अभ्यर्थी को जिन्होंने कोई भी सीट आवंटित नहीं की थी, काउंसलिंग सिक्योरिटी फीस जो है 5000 रुपए उनकी जो है वापसी कर दी जाएगी, है ना। बिल्कुल याद रखना, मूल रूप से भुगतान किया गया है। जिस अकाउंट से आपने यहाँ पर 5000 रुपए 500 रुपए काटे हैं तो यहाँ पर 5000 रुपए तो रिटर्न आ जाएंगे, लेकिन 500 रुपए नहीं आएंगे। अब याद रखना ये जो है इनका एक चालान होगा 500 रुपए और यहाँ पर आपका 5000 रुपए, इन दोनों का यहाँ पर चालान होगा। वो चालान भी आपको लेकर के जाना है। सीट आवंटन के बाद अभ्यर्थी को सीट आवंटन की पुष्टि के जो है कि ऑनलाइन मोड या चालान के माध्यम से जो है यहाँ पर आपको 40,000 रुपए है ना का भुगतान करना होगा, है ना, ऑनलाइन मोड पर ही। यह राशि आवंटित कॉलेज को हस्तांतरित कर दी जाएगी तथा काउंसलिंग में प्रक्रिया के सभी चरणों के पूरा होने के बाद ट्यूशन फीस में समायोजित एडजस्ट जो रहेगा कर दी जाएगी। यानी कि क्या यहाँ पर ट्यूशन फीस में काटा जाएगा वो 40,000 रुपए वहां ऐड हो जाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है। उसके बाद सीट आवंटन के बाद अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन करने होंगे, जो मैं आपको अभी बता रहा हूं। सत्यापन के लिए आवंटित कॉलेज में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा और प्रक्रिया प्रवेश पूरी करनी होगी। निर्धारित तिथि और समय के भीतर आवंटित कॉलेज में रिपोर्टिंग करने का विफल रहने पर काउंसलिंग सिक्योरिटी फीस 5000 रुपए जब्त कर ली जाएगी। अगर आप लोग यहां पर सारी चीज कर देते हो तो जो अगर आप कॉलेज में नहीं पहुंचते हो तो जो 5000 रुपए आपकी है वो नहीं मिलेगी आप लोग को। सत्यापन के लिए मूल प्रमाण पत्र दस्तावेज प्रमाण पत्रों का एक स्वयं सत्यापित फोटो कॉपी, यानी कि इन सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी लेकर के जानी है अभ्यर्थी को, ठीक है। सभी प्रवेश जो है आपका सभी प्रवेश प्रोविजनल है तथा यदि किसी भी समय कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसे किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। ये चीजें यहां पर आपको मिलेगी, ठीक है। हाँ अब देखो मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, यहां पर ये डॉक्यूमेंट्स तो आपको रखने हैं तैयार, और याद रखना मेरे भाई जो जो चीजें मैंने बताई उन चीजों को बहुत अच्छी तरीके से कॉलेज अलॉट होगा, उस कॉलेज का एक अलॉटमेंट लेटर आएगा, वो अलॉटमेंट लेटर आप लोगों को लेकर के जाना है। वेरिफिकेशन सीट आप लोगों ने अपलोड की थी अपना जो है फिंगर लगा करके या जो भी चीज आपने की है वहां पर, है ना, ये वाला फिंगर लगाया, ये वाला फिंगर लगाया, हस्ताक्षर किए, फोटो लगाया, वो वेरिफिकेशन सीट जो आपने फॉर्म भरते टाइम डाली थी तो वो वेरिफिकेशन सीट यहाँ पे लगेगी। काउंसलिंग करते समय आपने जो काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की जो प्रिंट आउट थी वो भी आपके यहाँ पे लगने वाली है। मेडिकल सर्टिफिकेट किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप लोग बनवा लो, और मेडिकल सर्टिफिकेट भी मेरे भाई यहाँ पे आपका लगने वाला है। अब ये जो गैप सर्टिफिकेट है ये केवल उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 12th के बाद मेरे भाई क्या लिया है, गैप लिया है। 12th क्लास के बाद उन स्टूडेंटों ने जिन्होंने 12th के बाद गैप लिया है उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर ये वाला गैप सर्टिफिकेट रहने वाला है। तो गैप सर्टिफिकेट भी उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने 12th के बाद गैप लिया था, बाकी किसी स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। तो कोई भी स्टूडेंट गैप सर्टिफिकेट के लिए यहां पर ना करे, बाकी सारी चीजें सब स्टूडेंट को तैयार रखनी है। मेडिकल सर्टिफिकेट मेरे भाई आप लोग अपने नजदीकी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जो MBBS डॉक्टर है उससे मेरे भाई ये मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोग बनवा लीजिए, ठीक है। हाँ वो बना करके दे देंगे आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, वहां से बनवा सकते हो। काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की मैं बात करूं, ये प्रिंट आउट आपके पास होगा, वेरिफिकेशन सीट भी होगी, सीनेट का फॉर्म भी होगा और सीनेट एडमिट कार्ड भी होगा, सीनेट का रिजल्ट जो स्कोर कार्ड है वो भी होगा, चालान आपके पास होगा ही 500 रुपए 5000 का, कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आप सभी के पास है ही, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप सभी के पास है। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं आपका कैटेगरी या जाति प्रमाण पत्र की, तो वो भी आप लोगों को याद रखनी है, अच्छे से लेके जानी है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले ध्यान रखें कि 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूं यहाँ पे आप सभी के पास होगा मेरे भाई 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, सीसी टीसी, आपका यहाँ पर रजिस्टर जो आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट है, कैटेगरी जो आपका सर्टिफिकेट है, उसके अलावा माइग्रेशन जो सर्टिफिकेट है,
ये सारी चीज़, और इसके अलावा आधार कार्ड और आपके फ़ोटो, ये मामूली से डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं जो आपको कॉलेज में जाके यहाँ पर वेरीफाई करने होंगे। बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी है किस प्रकार से आपको 21 तारीख को कॉलेज अलॉट होगा, और वहाँ से आप सभी को पता लगेगा कि भैया हमारा ये कॉलेज मिला है और आपको ये सारी चीज़ें जमा करानी होगी। अगर कोई भी साथी यहाँ पर मेरे भाई जो है दोबारा से सीनेट की प्रिपरेशन करना चाहता है तो मेरे दोस्त अभी उस पर ऑफर चल रहा है केवल 799 रुपए में। सीनेट का यानी बीएससी नर्सिंग का, फार्मेसी, पैरामेडिकल किसी की भी तैयारी करना चाहता है तो दोस्तों डाउनलोड कीजिए एनजे क्लासेस जयपुर का ऐप, और वहां से आप लोग शानदार तरीके से अपनी जो तैयारी है उसको 2x की स्पीड दे सकते हो। अभी से ये बैच शुरू हो रहा है आपका जो है मेरे भाई 20 तारीख से, 20 तारीख को कल, यानी कि आप सभी को इसमें टाइम टेबल वगैरह बता दिया जाएगा। अगर कम नंबर आए हैं और बेहतरीन तरीके से तैयारी करने की सोच रहे हो तो मेरे भाई 799 रुपए में आप लोग यहाँ पर उन्नति बैच के साथ ज्वाइन हो सकते हो। इसमें आपको 10th की चीजें भी पढ़ाई जाएंगी, इसमें आपको 12th की चीजें भी पढ़ाई जाएंगी, और स्पेशली बीएससी नर्सिंग का बैच है तो उसी हिसाब से चीजें आप लोगों के लिए रहने वाली है। बस आप लोगों को यहाँ पर एक कूपन कोड अप्लाई करना है मेरे भाई, क्या, गो 2027। ये कूपन कोड अप्लाई करते ही आपकी फीस जो इतनी है वो इतनी हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, ये सारी चीजें मेरे को आप सभी को बतानी थी। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से कर देना, वीडियो को शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों के साथ। इसके बाद भी अगर कोई डाउट बचता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, हमारी टीम या फिर मैं उस चीज का जरूर से जरूर आप सभी को रिप्लाई दूंगा। बाकी आज के इस छोटे से और प्यारे से वीडियो में इतना ही बताना था, उम्मीद करता हूं ठीक लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, स्टेटस वगैरह पे लगा देना। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों को सेशन में ज्वाइन होने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, माय ऑल डियर स्टूडेंट्स।